महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई, महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्था संचालित श्री संत सावतामाळी ग्रामीण महाविद्यालय, फुलंब्री, जिला औरंगाबाद, हिंदी विभाग द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव महाविद्यालय का रजत महोत्सव विश्व मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में द्विदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार ई संगोष्ठी स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी साहित्य, तिथि 21-22 फरवरी 2022। हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय भावना, पंडित भरत व्यास जी के गीतों के विशेष संदर्भ में शोधालेख वाचक डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन, वरिष्ठ महाविद्यालय, उस्मानाबाद। हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय भावना, पंडित भरत व्यास जी के गीतों के विशेष संदर्भ में सर्वप्रथम इस वीडियो को देखने वाले सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय भावना, पंडित भरत व्यास जी के गीतों के विशेष संदर्भ में शोधसार, भारतीय सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में इस समय तो हिंदी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। हिंदी फिल्मों में आरंभ से ही पंडित सुदर्शन, पंडित नरोत्तम व्यास, कवि प्रदीप, पंडित नरेंद्र शर्मा, पंडित इंद्र आदि गीतकारों ने हमारी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त करने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। इन गीतकारों के शिरोमणि पंडित भरत व्यास जी ने कुल मिलाकर 182 हिंदी फिल्मों के लिए 1058 से भी अधिक गीत लिखे। आपने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सैकड़ों गीत लिखे हैं, जिन्हें सुनकर युवाओं का मन उत्साह से भर जाता है। राष्ट्रीय नायकों के प्रति भक्तिभाव जागृत हो जाता है तथा अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की कामना प्रबल होती है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के स्वाधीनता अभियान और बलिदान का वर्णन इन्होंने किया है। इस शोधालेख में प्रयुक्त होने वाले कुंजी शब्द इस प्रकार हैं: राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, आक्रांता, पौरात्य, पाश्चात्य, भेदभाव, आदर्श, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, आत्मोत्सर्ग आदि। गीतकार पंडित भरत व्यास जी का संक्षिप्त परिचय। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 के दिन अपने ननिहाल राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। पैतृक घर राजस्थान के ही चुरू में था। आपके दादा का नाम पंडित घनश्याम और पिता का नाम शिवदत्त था। आपके भाइयों के नाम जनार्दन और ब्रिजमोहन हैं। माता पिता के असमय मृत्यु के कारण दादा और चाचा के मार्गदर्शन में पालन पोषण और शिक्षण हुआ। पाठशाला के शिक्षा के साथ साथ आपने साहित्य, संगीत, अभिनय, चित्रकला और क्रीड़ा में भी अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। शालांत परीक्षा के बाद आपका जीवन संघर्ष आरंभ हुआ। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में IA की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही तत्कालीन प्रथा के अनुसार विवाह हुआ और अगली पढ़ाई के लिए आप कलकत्ता चले गए। कलकत्ता के विद्यासागर महाविद्यालय में बीकॉम का अध्ययन करते करते कवि सम्मेलनों में भी सहभागी होने लगे। उनकी कविता केसरिया पगड़ी ने पूरे भारत में धूम मचा दी। उनके पहले नाटक रंगीला राजस्थान ने भी सफलता प्राप्त की। वैसे पंडित भरत व्यास का लिखा पहला गीत ही उनकी राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला गीत था।
आओ वीरों हिलमिल गाएं वंदे मातरम, जो उनके नाटक रंगीला राजस्थान उर्फ रामू चन्ना के लिए लिखा गया था। इस बीच आपकी प्रथम पुस्तक मरुधरा का भी प्रकाशन हो गया। उनके अन्य काव्य संग्रहों में उर्वरधरा, रिमझिम और राष्ट्रकथा प्रमुख हैं। बाद में कवि सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पंडित भरत व्यास जी मुंबई आए। 1-2 वर्ष में ही उनकी ख्याति मुंबई की फिल्म नगरी में भी पहुंची और वीएम व्यास की दुहाई 1942 से उन्होंने गीत लेखन का कार्य आरंभ किया। सुप्रसिद्ध निर्माता WZ अहमद की शालीमार फिल्म कंपनी ने उन्हें गीतकार के रूप में आमंत्रित किया। 1943 से लेकर के 1948 तक संघर्ष और भारत विभाजन के त्रासदी के कारण उतना यश नहीं मिला, परंतु 1948 में जेमिनी चित्र मद्रास की हिंदी फिल्म चित्रलेखा से पंडित भरत व्यास का नाम संपूर्ण भारत में विख्यात हो गया, जो उनकी अंतिम फिल्म कृष्णा कृष्णा 1988 तक लगातार 40 वर्षों तक बनी रही। पंडित भरत व्यास जी का निधन 4 जुलाई 1982 के दिन मुंबई में हुआ। विषय वस्तु: राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना और अगाध भक्ति की भावना को ही राष्ट्रीय भावना कहा जाता है। आज के युग में राष्ट्रीय भावना एक प्रबल एवं प्रभावशाली प्रेरणा शक्ति के रूप में अविच्छिन्न रूप में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय भावना का संबंध न केवल भूमि, पर्वत, नदी आदि से होता है, अपितु उसका अस्तित्व आंतरिक और मानसिक तथा बौद्धिक अवधारणा के रूप में भी होता है। अपने राष्ट्र के प्रति अगाध भक्ति में, अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं उपासना पद्धति के प्रति गौरव में, अपने राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक दशाओं में सुधार के प्रयास आदि में वह राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होते रहती है। राष्ट्रीय भावना जनसामान्य को उच्च कोटि के शौर्य, धैर्य एवं बलिदान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने वाली सामूहिक भावना की एक ऐसी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जिसका हमारे राष्ट्र के इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। सही मायने में राष्ट्रीय भावना एक स्वस्थ अंतःकरण की सार्थक अनुभूति एवं सशक्त मानसिक स्थिति होती है। अपने राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना सर्वोपरि होती है। आपसी भेदभाव भुलाकर, निहित स्वार्थों की बलि देकर भी भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तन, मन, धन और जीवन का बलिदान किया है। इससे नई पीढ़ी को एक प्रकार से प्रेरणा भी मिलती है। पंडित भरत व्यास के गीतों में राष्ट्रीय भावना का चित्रण। पंडित भरत व्यास ने उस समय के प्रचलित सभी प्रकार के फिल्मों के लिए गीत लिखे, जैसे सामाजिक, पौराणिक, भक्ति प्रधान, वेशभूषा प्रधान, गूढ़रम्य, ऐतिहासिक, किंवदंती प्रधान, हास्य प्रधान, अपराध कथा, शास्त्रीय संगीत प्रधान, बाल चलचित्र आदि। इन फिल्मों में से पृथ्वीराज संयुक्ता 1946, अमर सिंह राठौड़ 1957, राजा विक्रम 1957, सम्राट चंद्रगुप्त 1958, राज प्रतिज्ञा 1958, रानी रूपमती 1959, सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1959, नवरंग 1959, लाल किला 1960, वीर दुर्गादास 1960, जय चित्तौड़ 1961 और लड़की सह्याद्री के 1966 आदि। फिल्मों में प्राचीन मध्यकालीन राष्ट्रनायकों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़ आदि के पराक्रम का वर्णन किया है। इन ऐतिहासिक फिल्मों के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें
जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राष्ट्रीय भावना और वीर रस के गीतों का चित्रण हुआ है। उर्दू प्रधान फिल्मी भाषा में शुद्ध हिंदी में गीत लिखने वालों में पंडित भरत व्यास का नाम सर्वोपरि है। चित्रपति भी शांताराम की फिल्म नवरंग का नायक कवि गाता है, दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अनजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी, लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया, ये कुर्बानियाँ खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुल्म वो तुम्हारे सितम वो तुम्हारे, करो याद वो कारनामे वो कारे, कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। रानी रूपमती इस फिल्म का एक गीत पंडित भरत व्यास के इतिहास और बलिदान विषयक अवधारणा को सुस्पष्ट करा देता है। इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मजमून से, तो सींचो अपनी धरती को वीरो तुम अपने खून से। आपस में लड़ना छोड़ो, भेदभाव का सिर तोड़ो, वतन पे आफत आई तो तार दिल का दिल से जोड़ो। अगर बांधना चाहे कोई जुल्म भरे कानून से, तो सींचो अपनी धरती को वीरों तुम अपने खून से। जय चित्तौड़ के प्रयाण गीत में महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक से कहती हैं, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के, चेतक तू महान है, तू बिजली का बाण है तू, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो आज उसकी लाज हो। वीर दुर्गादास फिल्म के गीत में मातृभूमि और पूर्वजों की कसम दिलाई है। तुमको तुम्हारे मान की अभिमान की कसम, तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। राज प्रतिज्ञा फिल्म में बलिदान के महत्व को स्वीकार करते हुए भरत व्यास जी लिखते हैं, कभी न खाली जाएगी शहीदों की कुर्बानियां, हम मिटे इतिहास लिखें हमारी ये कहानियां। जुल्म देखकर खून खौलता देशभक्त मत वालों का, तूफान मिटा नहीं सकता है बलिदानों की निशानियां। देख हमें आपस में झगड़ते कोई न धोखा खा जाए, टूट पड़ेंगे मिलके हम तो कोई तीसरा आ जाए। इस देश के खातिर एक बनेगी हम सब की जिंदगानियां, हम मिटे इतिहास लिखे हमारी ये कहानियां। चित्रपति भी शांताराम जी पंडित भरत व्यास जी के बारे में लिखते हैं, मेरा यह कहना गलत न होगा यदि मैं कहूँ कि श्री भरत व्यास, जिनकी प्रतिभा साहित्य, ज्ञान, संगीत और संस्कृति की ओर समान ओजस्विता से बहती है, एवं जिस पर उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व की छाप है, जो भारतीय विचारधारा, भारतीय दृष्टिकोण एवं भारतीय पृष्ठभूमि से परिपूर्ण है, उनके अनेक भक्तों में से मैं भी एक हूँ। नाट्य एवं फिल्म अभिनेता श्री पृथ्वीराज कपूर लिखते हैं, राजस्थान के वीरों और वीरांगनाओं की कहानियाँ प्रथम अपने पूज्य दादाजी और दादी जी की जुबानी सुनी। पंडित भरत व्यास के नाटकों रंगीला राजस्थान और ढोला मरवण में पाई। तस्वीर के दोनों पहलू देख लिए, एक पहलू पर वीरता, त्याग, देश प्रेम और कुल मर्यादा की महान छवि कुंदा है, जिसे देखते ही नतमस्तक हो प्रणाम करने को जी चाहे। अरावली और हल्दी घाटी की वह सगलख चट्टानें। संगीतकार श्रीनाथ एस.एन. त्रिपाठी जी लिखते हैं, भरत जी किसी भी बात को चापलूसी की चाशनी में डालकर बात करना पसंद नहीं करते, भले ही कोई बुरा मान जाए। वीर दुर्गादास के समय का जिक्र है। श्री रामचंद्र ठाकुर जी की इच्छा थी कि चित्र में एक दो विरह गीत रखे जाएं। सिचुएशन उन्होंने ये बनाई, जब दुर्गादास रणक्षेत्र में जाता है तब उसकी युवा पत्नी विरह में आकुल होकर गाती है।
भरत जी को यह ठीक न लगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, देखिए ठाकुर साहब, विरह गीत की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। गीतों को जबरदस्ती ठूसे जाने के पक्ष में मैं नहीं। एक राजपूत नारी, जबकि उसका पति रणक्षेत्र में है, कभी विरह में आकुल होकर के अलापने से रही, पिया तुम हो कहाँ, बर्बाद मेरा जहां। मैं तो इस तरह की तुकबंदी करने से रहा। राजपूत कैरेक्टर है। अगर दुर्गादास रणक्षेत्र से भाग भी आए तो वीरांगना उसे आंचल में प्यार से छुपाने लगी, दुत्कार कर कहेगी, कायर हटो, नहीं छूने का अधिकार तुम्हें। काफी देर तक बहस होती रही पर भरत डिगे नहीं। अस्तु, यही कहना होगा कि भरत जी का व्यक्तित्व ठीक नारियल सा है, ऊपर से कठोर किंतु अंतर में शीतलता एवं मिठास समेटे हुए। गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, भरत व्यास की दृष्टि न एक देशीय है और न उनकी अनुभूति अखिल भारतीय समस्याओं और भावनाओं से अनभिज्ञ है। मुझे आशा है कि इनकी गुणवंती और रसवंती काव्यधारा उत्तरोत्तर और भी मधुर और परिपूर्ण होती जाएगी। अंत में पंडित भरत व्यास जी के मित्र और सहयोगी गीतकार पंडित इंद्र जी के शब्दों में कहना चाहूँगा, भरत बन भारत में कालिदास पैदा हो गया, उनकी कविताओं पे हिंदुस्तान शैदा हो गया। भरत का उत्थान राजस्थान का उत्थान है। भरत क्या है? फिल्म और साहित्य की एक शान है। गीत गंगा में है जिसकी आत्मा, जिनकी आत्माएं रात दिन उनके दिलों को देंगे, उनके दिल तो देंगे भरत को दुआएं रात दिन। संक्षेप में कहा जाए तो पंडित भरत व्यास जी एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने सदैव अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को वाणी दी है। ऐसे महान विभूति को कोटि कोटि प्रणाम। संदर्भ ग्रंथ फिल्मी राष्ट्रीय गीत, संपादक सुरेंद्र कुमार गुप्ता, रंगभूमि कार्यालय, प्रकाशन 1986। दूसरी पुस्तक तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, पंडित भरत व्यास फिल्मोग्राफी, संपादक संजीव तंवर, मई 2015। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। यदि इसी प्रकार के जानकारी पूर्ण, ज्ञानवर्धक और मनोरंजनकारी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारा चैनल, YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगे तो अन्य मित्रों को भी अग्रेषित कीजिए। अगर कोई गलती इसमें हो रही हो तो कृपया करके सूचना भी दें कमेंट बॉक्स में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।